प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा न्यूमेरिकल जिसमें हमें विलयन की मोललता की गणना करनी है, विलयन की मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे विलयन की मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने मोललता का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप उसे आसानी से चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो हम आपको मोललता, किसी विलयन की मोललता को कैसे ज्ञात करते हैं इन डिटेल समझाएंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है ग्लूकोज और प्यारे बच्चों इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 180 ग्राम पर मोल के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, और दूसरा आपसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। मेरी बात मानिए, चैप्टर वाइज आपके 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं स्टार्टिंग के, तो उनको चैप्टर वाइज आप फॉर्मूले लिख लीजिए, टाइम टू टाइम इन्हें याद कीजिए और अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर लीजिए। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आसान लगेंगे और आपको बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। आपसे आपके फॉर्मूले याद नहीं, आपसे कैलकुलेशन करना आती नहीं, तो भैया डर ही लगेगा आपको। न्यूमेरिकल देख के आपको जाड़ा बुखार आ जाएगा ये मेरी बात याद रखना। अब देखिए यहां पूछा हमसे मोललता, तो पहले फॉर्मूला याद करेंगे कि भाई मोललता के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। तो भैया मोललता के लिए जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। और एक बात जरा याद कर लो, मोललता का मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। क्या होता है? मोल पर किलोग्राम। कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेकर उस पर लिखना। तो प्यारे बच्चों, मोललता के लिए हमें विलेय की मात्रा चाहिए। काय की मात्रा? विलेय की मात्रा, या कह दूं विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान चाहिए। और हमें ना विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार चाहिए। सर हमें विलेय का भार चाहिए या विलेय का द्रव्यमान चाहिए या विलेय की मात्रा चाहिए, और हमें क्या चाहिए? विलेय का अणुभार चाहिए या विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और हमें विलायक की मात्रा चाहिए। अब एक बात याद करने की है, अगर विलायक की मात्रा ग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखना, और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में है, क्या कहा मैंने? विलायक की मात्रा अगर ग्राम में है तो 1000 लिखना बाबू, और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में है तो यहां 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात तो मैं समझाता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, कहीं कहीं लिखा होता है विलेय के मोलों की संख्या, तो उसे कैसे करते हैं? प्यारे बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो यही तो लिखते हैं हम। मतलब फिर क्या फॉर्मूला बनेगा सर? फिर फॉर्मूला बनेगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। अगर ग्राम में है तो यहाँ 1000, किलोग्राम में है तो 1000 नहीं लिखना। आई बात समझ में? अगर मोलों की संख्या दे रखी तो ऐसे कर देना जैसे मैंने बताया। बताओ, बिल्कुल बात समझ में आ गई? चलिए अब क्या करना? अब ये देखो भैया, देखो यहां से ये कैलकुलेट करना है, तो ये सब वैल्यूज कहां होंगी? इसमें होंगी। देखो इसमें है या नहीं है? चलिए देखते हैं सर। सर ग्लूकोज है, ग्लूकोज कौन है? आपका विलेय है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H12O6 होता है। सही, ये दे रखा कितना आपको? इतना, तो यहां पर लिख देंगे। और विलेय के लिए हम बात क्या लिखेंगे? W2, या लिख सकते हो WB भी लिख सकते हो। सही है। और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान तो आपको दे रखा है उसने, कितना? 180 ग्राम पर मोल। तो भाई मोलर द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे? M2, तो चाहो तो MB भी लिख सकते हो भाई। अब सर में विलायक कहां? अरे विलायक जल है भैया, जल है विलायक। तो विलायक जल है तो इसकी मात्रा कितनी है? अरे भैया 30 ग्राम है, 30 ग्राम है लिख दोगे। तो विलायक के लिए हम क्या लिखते हैं? W1 लिखते हैं, चाहो तो लिख सकते हो WA।
सही। हमें क्या करना है सर, हमें विलयन की मोललता को बताना है, तो बस विलयन की मोललता स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ज्ञात करनी है। देखो, चाहे ये शब्दों में लिख लो, चाहे प्रतीकों में लिख लो, मैंने आपको दोनों में लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ गए, कंफ्यूज ना हो। सिंबल में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। या जैसे मैंने लिखा ना ऐसे लिखो, नीले पेन से ही लिखो, फॉर्मल लिखो, काले पेन से। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना आना चाहिए आपसे, अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हो तो। अब बताओ भाई साहब, सब वैल्यू पता है, ये सब पता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है इन फ्यूचर वो हमें ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले। अरे भाई, जब आपको फॉर्मूला पता चल गया तो अब आपसे विलय का भार पूछे या विलय का अणुभार पूछे, अरे विलायक का द्रव्यमान पूछे या मोललता पूछे, आप कुछ भी कैलकुलेट कर देंगे अगर आपसे आपको फॉर्मूला आता है तो। बस फॉर्मूला देखो भैया, कुछ भी पूछ ले आप निकाल दोगे। चलो अब जल्दी जल्दी फटाफट रखो मान। W2 सर 2.82, ये कितना है सर 180 है। अच्छा, ये कितना है 30 है। वीडियो पॉज करो, मुझसे पहले सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, मुझसे पहले सोल्व करो, उसके बाद आंसर देख लेना कैसा आया आपका। देखो भाई, इसे आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, 2.82 इस भाई साहब को नीचे ले आते हैं, ये हो गया आपका 180, सही है। यहां आ जाए कितना आपका 1000, और नीचे तो चली गया कौन 30 इंटू 30। अब देखो एक बात करते हैं, एक बात यहां से करते हैं सर, क्या बात करते हैं, अरे इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो 1 लिखकर डबल 0 बढ़ाएंगे। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, उससे क्या फायदा, अबे 2 0 ये गए यहां से, और इसको यहां से हमने हटा दिया। अब क्या करें, तेरा पेन चेंज कर लेता हूं। अब क्या करें सर, अब 3 से काट दो भैया। देखो 3 नम 27, एक बचा 3 चौक 12। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो ये 94/180 आ गया, आ गया। अब क्या करें, कट सकता है, 2 से काट लेते हैं, चलो 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब क्या बन गया सर, ये तो बन गया 47/90। इसे आप भाग कर लेना तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं, मोललता बराबर आ जाएगी 0.0522 मोल पर किलोग्राम। ये होगा इस न्यूमेरिकल का आंसर। कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक वगैरह में या आपको बुक्स में एक बात लिखी मिल सकती है, ऐसे लिखा मिल सकता है, तो आप टेंशन ले जाते हैं, इसके स्थान पर स्मॉल m लिखा मिल सकता है, तो भी यही मतलब है मोल पर किलोग्राम। समझ में आ गई बात। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आपको तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।